दोस्तों, इस समय सलमान खान के बारे में एक खबर चल रही है और ख़बर ये है कि ये जो पहलगाम पर अटैक हुआ है, इसकी वजह से सलमान खान ने 4 और 5 मई को उनका जो यूके में, मैनचेस्टर में और लंदन में शो होने जा रहा था, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन क्या ये खबर सही है? क्या ये पूरा सच है? हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, पहलगाम में अटैक हुआ 22 अप्रैल को। आप जानते ही हैं, निर्दोष भारतीय पर्यटकों को मार दिया गया और इसके बाद सलमान खान मैनचेस्टर और लंदन में होने वाले अपने शो को कैंसिल कर देते हैं और हवाला देते हैं पहलगाम वाले अटैक का। लेकिन दोस्तों, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा अभी कुछ ही दिन पहले आई उस खबर की तरफ जिसमें ऋतिक रोशन को जमकर ट्रोल किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अमेरिका पहुंचे थे और उनसे मिलने के लिए लाखों रुपए खर्च करके लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन उन सबके सपने टूट गए क्योंकि ऋतिक रोशन ने ना उनके साथ सेल्फी खिंचाई, ना उनके साथ वक्त बिताया। लोगों के लाखों रुपए डूब गए। 1.5 लाख रुपए के लोगों ने टिकट लिए थे। और जानते हैं इसके पीछे की कहानी ये भी है कि ऋतिक रोशन जिस शो में गए थे, उसका जो प्रमोटर है वो पाकिस्तानी मूल का है और वहाँ जो भारतीय ओरिजिन के लोग रहते हैं वो उनसे खफा हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्कैम भी चलाते हैं पोकर मशीन का। उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब आप यहाँ पर देखिए कि ऋतिक रोशन अमेरिका जाते हैं, वहाँ जमकर उनकी ट्रोलिंग होती है, इसलिए क्योंकि उनका जो प्रमोटर था वो उनके फैंस को धोखा दे देता है, पैसा ले लेता है, लेकिन पैसे के बदले जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं होते। न तो सेल्फी मिलती है, न साथ समय बिताने का मौका, और ऐसा लगता है कि जैसे कि ऋतिक रोशन वहाँ कोई उन पर फेवर करने गए हों। इसके बाद ऋतिक रोशन की जमकर ट्रोलिंग की गई। आप इंस्टाग्राम देखिए, ट्विटर देखिए, वहाँ के जो प्रमोटर्स हैं, बहुत से लोगों ने तो मुझे, जो मेरे वहाँ दर्शक हैं, उन्होंने फ़ोन करके खुद बताया कि उनके साथ क्या हुआ। वहाँ के जो लोकल प्रमोटर्स थे उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके बताया कि वहाँ पर क्या नाटक और ड्रामा हुआ। अब इस सब के बाद सलमान खान अपने शो को कर देते हैं पोस्टपोन। दोस्तों, इसके पीछे कई सारी वजह हैं। हो सकता है कि सलमान न चाहते हों कि जो ऋतिक के साथ हुआ, जिस तरह की ट्रोलिंग हुई, वो उनके साथ भी हो, क्योंकि हो सकता है कि सलमान के शो में भी इसी तरह के बड़े बड़े वादे करके लोगों को मोटे मोटे दामों पर टिकट बेचे गए हों। और उसके बाद हो ये भी सकता है कि कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तानी निकल कर आया हो, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारतीय लोग जहाँ बाहर रहते हैं, चाहे यूके हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वहाँ कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग भी उनके साथ बसे होते हैं और अक्सर वहाँ पर इस तरह के टसल भी देखने को मिलते हैं। मैंने आपको अपने ही वीडियोज़ में कई बार बताया है, मेलबर्न में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ पे भी कई बार इस तरह के घपले हुए हैं और ऐसे कई मौके आते रहे हैं जहाँ पर किसी बॉलीवुड इवेंट के प्रायोजक कोई पाकिस्तानी मूल के हो जाते हैं, क्योंकि फिल्में तो वहाँ भी देखी जाती हैं। ज़बान हमारी एक ही है, हम सब हिंदी उर्दू ज़बान ही बोलते हैं, उर्दू मिक्स हिंदी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि पहलगाम अटैक होना और सलमान का इस इवेंट को कैंसिल करना, इसके बीच की जो एक परत है वो जुड़ती है ऋतिक रोशन से भी, क्योंकि ऋतिक रोशन हाल ही में बहुत सारी कड़वाहट सुनकर, देखकर अमेरिका में अपना टूर कर रहे थे। दोस्तों, इसके अलावा एक और बात है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम अटैक होता है, उसके 3 दिन बाद अंदाज़ अपना अपना, जो कि सलमान खान की ही फिल्म है, जिसको री रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि आजकल बॉलीवुड ऐसी फिल्में नहीं बना पाता जिसको आप जाकर देखें। नई फिल्में तो बन नहीं रही हैं, तो पुराना माल लगाओ भाई, नोट तो छापने हैं। उस फिल्म को रिलीज़ किया गया। अगर सलमान को वाकई पहलगाम अटैक का दुख दर्द था दिल में, तो 25 अप्रैल की ये री रिलीज़ भी रोकी जा सकती थी, लेकिन ये नहीं रोकी गई। ये जो शो है, इसमें कई सारे लोग इनके साथ जा रहे थे। कृति सेनन जा रही थी, सुनील ग्रोवर जा रहे थे, इनके साथ आयुष जा रहे थे, इनके फैमिली मेम्बर भी हैं और इनके साथ हर जगह रहते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग इसका हिस्सा होने वाले थे, उन सब को रोक दिया गया। माधुरी दीक्षित इसमें होने वाली थी, सारा अली खान, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, दिशा पटानी, मनीष पॉल, अब ये सब नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऋतिक रोशन की ट्रोलिंग के बाद सलमान खान ने ये सबक सीखा कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए? हो सकता है चेक किया गया होगा कौन कौन प्रमोटर्स हैं, क्या क्या वादे किए हैं। कई बार तो झूठे सच्चे वादे हो जाते हैं, आपके साथ डिनर कर लेंगे, लंच कर लेंगे, सेल्फी हो जाएगी, ग्रुप सेल्फी हो जाएगी, तमाम तरह की बातें। फिर प्रमोटर का हो सकता है कनेक्शन कई बार निकल आता है कि भाई वन ऑफ द प्रमोटर
का कोई पाकिस्तान कनेक्शन है, रहने वाले हैं, उनके फोर फादर्स पाकिस्तान से आए थे। आप जब विदेशों में जाते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ मिलती हैं जो कई बार खुद को इंडियन कहते हैं, फिर कहते हैं हमारे फोर फादर्स जो थे पेशावर से थे, लाहौर से थे या कहीं कराची से थे। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ रहा हो, हालांकि अभी तक ये सब कुछ साफ नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये पहलगाम अटैक का ही असर है तो फिर 25 अप्रैल की जो अंदाज़ अपना अपना की रिलीज़ है उसे क्यों नहीं रोका गया, एक बात। दूसरा, क्योंकि ऋतिक रोशन का जो इवेंट है वो बहुत रीसेंट है, इनफैक्ट अभी भी आप ऋतिक रोशन अगर गूगल पर जाकर लिखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिल जाएंगी जो वहाँ उनसे जुड़े लोग कर रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो पर दोस्तों आपको क्या लगता है? वैसे भी सलमान खान का इस समय टाइम जो चल रहा है आपको मालूम ही है, वो मुकद्दर के सिकंदर हो चुके हैं तो हाल ही में सिकंदर जैसी फिल्म फ्लॉप हुई है बुरी तरह, और उसका कारण क्या है वो खुद सलमान से बेहतर और कौन जानेगा, जिस तरह की एक्टिंग उन्होंने उसमें की और जो लोग अपना सर पकड़कर बाहर निकले। तो क्या ये सिकंदर के फ्लॉप होने, क्या ये ऋतिक रोशन के टूर के फ्लॉप होने से सीधा कनेक्शन है जिसे पहलगाम अटैक का नाम दे दिया गया है, या वाकई सलमान को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है? और वैसे भी जब ये शो प्लान किया गया था उस वक्त सलमान को पता था कि ये सिकंदर की रिलीज़ के बाद होगा, तो उम्मीद होगी सलमान खान को, उम्मीद कि उनकी पिक्चर हिट हो जाएगी। लेकिन उनकी उम्मीद जो थी उस पर पानी फिर गया, क्योंकि न एक्टिंग थी, न म्यूज़िक था, न कहानी थी। बहुत सारे लोग तो ढूंढ ही रहे थे कि सिकंदर में था क्या, उनको कहीं सिकंदर दिखाई नहीं। किसी को चुकंदर, किसी को कुछ और अंदर बंदर क्या कुछ दिख गया, लेकिन सिकंदर नहीं दिखा। तो इस सब का क्या ये नतीजा है कि सलमान खान ने कहा कि भाई बाहर की दुकान बंद करो, ऐसा ना हो कि पैसा कमाने जाएं और गालियां हाथ लग जाएं, क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो ऋतिक रोशन वाले शो में हुआ है। अच्छा, आप याद करके बताइए, हाल फिलहाल में आपको ऐसा कोई शो याद आ रहा है जो बाहर हुआ हो और जिसके बाद महीने भर तक उस स्टार को ट्रोल किया गया हो कि हमसे इतना पैसा ले लिया और अब तो आपने कुछ किया नहीं? आजकल हुआ क्या है कि आज हर कोई इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, तो लोग जमकर अपने वीडियोज़ डालने शुरू कर देते हैं। अब आपको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया का इंतज़ार नहीं है कि कोई न्यूज़पेपर आपकी स्टोरी पब्लिश करेगा तब दुनिया को पता चलेगा कि आपने लाखों रुपए का टिकट लिया था और फलां स्टार के जो प्रायोजक थे वो तो आपको बेवकूफ़ बना गए। आज तो आप खुद इंस्टाग्राम पे जाकर अपनी स्टोरी पोस्ट कर देते हैं, साथ में आप स्टार को भी टैग कर देते हैं। तो अब ऋतिक रोशन का क्या होगा, अगले शोज़ उनके कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है या वो कितने शोज़ पोस्टपोन करेंगे पता नहीं, लेकिन शायद सलमान खान ने शुरुआत कर दी है। अब क्योंकि सलमान खान ने शुरुआत कर दी है तो देखना ये है कि क्या और भी कई सारे स्टार्स हैं हमारे देश के जो बाहर जाकर शो करने वाले थे और वो किसी न किसी वजह से अब पोस्टपोन करेंगे। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चलता आया है दोस्तों, जहां विदेशों में रहने वाले भारतीयों से, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो डॉलर्स में कमाते हैं, पाउंड्स में कमाते हैं, उनसे मोटा पैसा खींच लिया जाता है। करण जौहर लंबे समय तक अपनी फिल्मों को इसीलिए विदेश में विदेशी दर्शकों के लिए बनाते रहे, एनआरआईज़ के लिए, कि भैया वहाँ अगर कम दर्शक भी देखेंगे तो 2-2 हज़ार, 2,500 के तो टिकट होते हैं, हमको तो पैसा मिलेगा। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि क्या सलमान खान ने वाकई पहलगाम अटैक की वजह से शो पोस्टपोन किया है, या वो ऋतिक रोशन का हश्र देखकर थोड़ा सहम गए हैं, सिकंदर ने सबक ले लिया और आधी रही सही कसर उनकी फिल्म सिकंदर पूरी कर ही चुकी है, जिसको देखकर लोगों ने अपना सर पकड़ लिया था, या इसके टिकट नहीं बिके थे, या टिकट बेचने में मुश्किल आ रही थी। ये तमाम बातें हैं। तो इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय खुलकर इस वीडियो के नीचे लिखिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का।